नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब यूसीसी पर उत्तराखंड कैबिनेट के पूर्व मंत्री और हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा जो दूसरे राज्यों के लिए नजीर बनेगा। मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने वाला है। 2 फरवरी को सरकार की बनाई कमेटी यूसीसी पर सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी, जिसके बाद विधानसभा सत्र में चर्चा करके यूसीसी लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कमेटी ने राज्यों के हर वर्ग से बातचीत करके ही यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। देखिए, जब 2017 के हम चुनाव में थे तब ये घोषणा की थी कि अगर सरकार बनने के बाद हम यूसीसी लागू करेंगे, और तभी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक कमेटी बनाई, एक जस्टिस के अध्यक्षता में। उन्होंने पूरा अध्ययन किया, लोगों से बातचीत की, समाज के हर वर्ग से मिले, और अब 2 तारीख को उसका जो ड्राफ्ट है वो सरकार को सौंपा जाएगा। उसके बाद 5 तारीख से विधानसभा सत्र है, उसमें बनाकर उसको राज्य का कानून इस रूप में काम करेगा। देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनेगा जहां यूसीसी लागू होगा। उसके बाद अन्य राज्य भी इस तरफ बढ़ेंगे। ये सभी राज्यों के लिए एक इस रूप में मार्गदर्शक रहेगा। हरिद्वार में स्वच्छता रहे, हरिद्वार में सही से इंफ्रास्ट्रक्चर बने, हरिद्वार में आने वाले यात्रियों को सुविधाएं मिले, आने वाले श्रद्धालुओं को एक अच्छी प्रकार की यहाँ का भाव उनके मन में रहे। तो इसे देखते हुए एक पूरी योजना रचना तैयार हो रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ गई है। ठंड बढ़ने से लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन उत्तरकाशी जिले में साल की दूसरी बर्फबारी और बारिश के बाद अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ दिनों के बाद मौसम खुलेगा और फिर ठंड से लोगों को राहत मिलेगी। गंगोत्री धाम, हरसिल, मुखवा, धराली, सूखी झाल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में वादियां बर्फ से ढकी नजर आ रही हैं। इस बर्फबारी और बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसान उम्मीद जता रहे हैं कि यह बर्फबारी और बारिश उनकी फसलों के लिए लाभदायक साबित होगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ की वादियां बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आ रही हैं। हर ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। वहीं मैदानी इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जनजीवन जरूर अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड भी थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन जो सूखी ठंड पड़ रही थी अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उससे लोगों को निजात मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 1905 कॉल सेंटर और ट्रैफिक कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। साथ ही कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने आईटीडीए के औचक निरीक्षण के दौरान सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने अल्मोड़ा के रहने वाले लाल सिंह नेगी से फोन पर बात की और उनकी राशन कार्ड से जुड़ी शिकायत भी सुनी और अल्मोड़ा डीएम को शिकायत के समाधान के निर्देश दिए। आपको बता दें कि 1905 पर शिकायत करके लोग अपनी समस्याओं की जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1905 कॉल सेंटर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जो कुछ भी कमियां वहां पर थी उनको लेकर उन्होंने अधिकारियों को, जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे, उन कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। पौड़ी में 3 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा प्रस्तावित है, लिहाजा जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। सीएम धामी के दौरे को लेकर विधायक राजकुमार पुरी और डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं में मिली कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान तमाम विभागीय अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। ये बहुत अच्छा हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का परसों 3 तारीख को यहाँ पर आगमन होने जा रहा है। इस अवसर पर सारे अधिकारी अपने बड़े जोश के साथ अपना काम कर रहे हैं और मैं निरीक्षण के लिए आया था, कितना काम हो चुका है। वास्तव में सब लोग मेहनत कर रहे हैं और अच्छे सोच के साथ मंच का निर्माण और ये सारी चीज़ें बन रही हैं और वो पूरे नगर को सजाया जा रहा है। उनके स्वागत के लिए हर व्यक्ति जो है लालायित भी है और इस समय हमें लगता है कि पौड़ी में पहली बार जो है इस तरह का जोश खरोश है
कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर अच्छी तैयारियां हो रही हैं और सभी अधिकारी तो सीएम धामी के दौरे को लेकर पौड़ी में प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं सीएम धामी के दौरे को लेकर डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मंडल मुख्यालय दौरे के दौरान 450 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वे रांची स्टेडियम और देश के पहले सीडीएस विपिन रावत की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। डीएम ने उम्मीद जताई कि इस दौरान करीब 20,000 लोग पौड़ी पहुंचेंगे, लिहाजा जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। ऑनरेबल सीएम सर का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 3 तारीख की तिथि उसमें प्रस्तावित की गई। उसमें नारी सशक्तिकरण से संबंधित एक कार्यक्रम है और उसमें बड़ी संख्या में महिला प्रतिभागियों द्वारा या लाभार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा और जो संख्या है लगभग 15 से 20,000 के आसपास का हमारा नंबर रहेगा और उसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं और सकुशल और महिलाओं को किसी किस्म की समस्या का सामना न करना पड़े उसके लिए भी मेरी तरफ से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ड्यूटीज़ भी हमारी हो चुकी है और कॉन्टीन्यूसली हम इसे मॉनिटर करें और मुझे आशा है कि ये बहुत। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं बीजेपी भी कमर कस चुकी है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा में कार्यशाला का आयोजन किया गया। शक्तिवंदन कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यशाला में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ स्वयं सहायता समूह और एनजीओ से जुड़ी महिलाओं को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। मंडल स्तर पर गांव-गांव, घर-घर पहुंचकर मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कही गई। जी 400 पार का लक्ष्य तो देखिए पूरा होगा ही जब अगर जो योजनाएं हैं एक एक जन जन तक पहुंचेंगी तो 400 पार लक्ष्य तो होना ही है और अधिक से अधिक महिलाओं को हमको इसका लाभ देना है और उन तक ये जब जानकारी हम उन लोगों को देंगे तभी उन तक लाभ पहुंच सकता है। उसी के तहत हम लोग स्वयं सहायता समूह। पौड़ी के बाल वैज्ञानिक किशन चंद्र की प्रतिभा को अब पंख लगने लगे हैं। दरअसल किशन चंद्र का साइंस मॉडल अब जापान में प्रदर्शित किया जाएगा। बता दें कि बाल वैज्ञानिक किशन खिरसू ब्लॉक के धामकेश्वर इंटर कॉलेज के 8वीं के छात्र हैं। किशन ने साइंस मॉडल व्हीट एंड क्रॉप कटिंग मशीन का मॉडल बनाया है जिसका फायदा किसानों को मिलेगा। दरअसल किसान जब अपनी खेत में गेहूं की फसल को घंटों काटते हैं तो ऐसा ही कुछ अपनी मां को गेहूं की फसल काटते हुए किशन ने देखा था, जिसके बाद उन्होंने क्रॉप कटिंग को आसान बनाने के बारे में सोचा और स्कूल के टीचर से अपने आइडिया को पूरा करने के लिए मदद मांगी। पौड़ी जिले में इंस्पायर अवार्ड के बाद किशन का चयन नेशनल लेवल पर हुआ। यहां भी उन्होंने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। अब उनका मॉडल मई में जापान में प्रदर्शित किया जाएगा। मेरा प्रोजेक्ट नाम है व्हीट एंड ग्रास कटर मशीन और मेरे दिमाग में आइडिया इस प्रकार से आया कि मैंने अपनी मम्मी लोगों को और कई सारे महिलाओं को देखा, खेत में जाते थे और वहां से गेहूं काट के लेके आते थे तो उसके बाद घर में ले जाना पड़ता था, एक गड्ढे में बांधना पड़ता था, तब काटना पड़ता था, लंबी प्रोसेस होती थी। इसी को मैंने सर के साथ डिस्कस किया और मैंने सर ने मिलकर इस यंत्र का निर्माण किया। तो ये यंत्र इस प्रकार से काम करता है, जो छोटी बाली होंगी वो यहाँ पे अटक के कट जाएंगी, जो बड़ी होगी थोड़ा झुक के यहाँ पे कट जाएगी, उसके बाद वो यहाँ से फिसल के कट्टे में बढ़ जाएंगी, जिसके कारण हम कई सारे कट्टे भर सकते हैं और ये यंत्र सामान ढोने के काम भी आ सकता है। और जैसे कि खेतों में होता ही है कि किसान को पसीना आता है तो वो अपना मोबाइल जेब में रखता है तो मोबाइल गीला हो जाता है, वो भी इसमें रख सकते हैं। जी, मैं इस अवसर पर उस बच्चे को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुआ है और इसके साथ साथ आज जो कार्यक्रम था ये बाल वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम था। ये इंस्पायर अवार्ड नामक एक कार्यक्रम रखा गया है जो कि ब्लॉक स्तर से चयनित होकर आज जिले में आ रखे हैं बच्चे और इनके बाद यहाँ से भी परीक्षण होगा जो जिले स्तर पर निकलेंगे। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण अब एक ओल्ड एज होम बनाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग हुई थी जिसमें यह फैसला किया गया है अब ओल्ड एज होम बनने के बाद जरूरतमंद बुजुर्ग अपना जीवन गुजार सकेंगे। प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में वृद्धाश्रम बनाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा विकास प्राधिकरण हरिद्वार में सर्किट, गेस्ट हाउस और कुष्ठ आश्रम भी बनवाएगा जिसके लिए जल्द ही भूमि चिन्हित की जाएगी। बता दें कि HRDA की बोर्ड मीटिंग में विकास से जुड़े 30 से ज्यादा प्रस्ताव पास किए गए जिन पर आने वाले दिनों में प्राधिकरण काम करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये था बोर्ड बैठक में हमारा जो ओल्ड एज होम था वो प्राधिकरण द्वारा एक बनाया जाएगा। जो वृद्ध लोग रहते हैं जिनकी एज ज़्यादा रहती है उनके लिए प्राधिकरण द्वारा बनाया जाएगा। दूसरा एक सर ने ये भी स्वीकृति दी है कि एक सर्किट हाउस के रूप में HRDA का गेस्ट हाउस
डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ सर ने यही बोला, एक ऑप्शन दिया जाएगा 2 BHK वाले फ्लैट्स में 3 BHK जो कन्वर्ट करें, यदि 2 BHK में चाहता है तो 2 BHK में, नहीं तो 3 BHK में वो ले सकता है। तो बाय एंड लार्ज तो जो योजनाएं थी वो सर स्थापना निधि में तो हमारे कमिश्नर साहब द्वारा स्वीकृत करी जा रही हैं। जो मेजर योजनाएं थी, जैसे आपकी हमारी आसफ नगर हो गया, उसके पानी का निस्तारण हो गया, हमारा जो यहाँ नाला निर्माण हो रहा है उसके बारे में भी सर के द्वारा ये बताया गया कि RES को समय दिया गया है कि बुलेटिन के आखिर में बात रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। एक कार गहरी खाई में गिर गई। हादसा तिलवाड़ा माइली रोड पर CLCU के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक कार में 2 लोग सवार थे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और DDRF की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वहीं दूसरे व्यक्ति को टीम ने रेस्क्यू किया, लेकिन दूसरे व्यक्ति की भी अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानूनी कार्रवाई में पुलिस की टीम जुट गई है। हमारे पास लगभग 11 बजे के आसपास सुबह अभी पहले एक डेड बॉडी आई जो कि 108 द्वारा लेके आई गई हमारे पास। तो फिर हमने उसको चेक किया तो हार्ट रेट नहीं थी, वो मृत अवस्था में हमारे साथ पास आया था। उसके बाद हमने पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज के उसको पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवाया। उसके थोड़ी देर बाद लगभग 15-20 मिनट बाद दूसरी डेड बॉडी आई जो कि कोई कटहत जी बताए जा रहे हैं जो तिलवाड़ा के हैं, तो वो भी मृत अवस्था में लाए गए। जो कि एक इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।